ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ए टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल विद बेस डायमीटर 7 cm contains a liquid when placed vertically. The height of the liquid in the vessel is the mean of two height shown in the diagram. Find the area of the wet surface when the cylinder is placed vertically on a horizontal surface. ठीक है, ये कह रहा है कि हमें इसमें गिल्ले भाग का एरिया निकालना है, गिल्ले भाग का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। गिल्ला भाग क्या होगा? अंदर का गिलास सिलेंडर का, और ये जो एक सर्किल बन रहा है इसका। ठीक है, इजी है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? अब मैं इसमें समझाऊंगा तो एकदम समझ में नहीं आने की, थोड़ा सा हम पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरह, और इसमें आधे में पानी भरा हुआ है। ठीक है, आधे में इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे। अगर मैं सिलेंडर को लुटा दूं, ऊपर से सील है यहाँ से, अगर मैं सिलेंडर को लुटा दूं, ऐसे टेढ़ा करके लिटा दें तो ऐसा होगा ये कुछ। ठीक है, और पानी कहाँ तक आएगा? पानी आ जाएगा जस्ट इसके आधे तक ऐसे। ठीक है, यहाँ भी आधा भरा हुआ था, यहाँ भी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम चाहे इसे तिरछा करें या चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, हमारा जो पानी है अपना वॉल्यूम उतना ही लेगा जितना चाहे खड़े में चाहे बैठे में। यानी कि यहाँ भी इसने इसका आधा स्पेस एक्वायर किया था, आधा वॉल्यूम एक्वायर किया था, यहाँ भी इसने आधा स्पेस और आधा वॉल्यूम एक्वायर कर लिया। पानी ने अपनी शेप चेंज कर दी। तो कुल मिला के क्या है कि अगर मैं यहाँ इसकी लेंथ मान लेता हूँ ये L, तो ये जैसे ही खड़ा होगा ये L/2 हो जाएगी। ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ ये पड़ी हुई लेंथ है, सिलेंडर को हम खड़ा करेंगे तो वो उसकी आधी होगी। यहाँ तो पूरा कवर कर रहा है ये इसकी पूरी लेंथ को ऐसे, बट जैसे ही खड़ा हुआ तो आधे को कवर कर रहा है यहाँ से। यानी कि जो टिल्टेड चीज़ है उसकी लेंथ को जब हम वापस सिलेंडर को खड़ा करेंगे तो वो L/2 हो जाएगी। बट यहाँ पे एक इश्यू क्या है कि कुछ लेंथ इधर कवर है, कुछ लेंथ इधर कवर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ को जोड़ देंगे, 6 + 1 करेंगे और बाई 2 कर देंगे, ये इसकी एक्चुअल हाइट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इसकी गिरने के बाद लेंथ है, अगर हम उसे सीधा कर देंगे तो वो इसकी हाइट होगी HL/2। अगर वो थोड़ी सी दोनों तरफ है तो L1 + L2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया निकल के कि अगर हमें इस टिल्टेड गिलास की हाइट निकालनी है तो हाइट है हमारे पास L1 + L2/2। ऐसा क्यों है, शायद ये आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हाइट मेरे पास है R, इसने कितनी दी है 7/2 सेंटीमीटर, लेंथ होगी 6 + 1/2 यानी कि 7/2 भी लेंथ होगी इसकी। अभी मुझे निकालना वेट एरिया। अब वेट एरिया क्या क्या होगा, वेट एरिया को समझ लो पहले। वेट एरिया होगा इसका क्या, जब ये सीधा सिलेंडर खड़ा हो जाएगा तो इस तरह का होगा। ठीक, और इसका वेट एरिया क्या क्या है, पहले मैं इसमें पानी भर लेता हूँ। ये पानी भर दिया मैंने। अब वेट एरिया हो गया इसका, डिफाइन करते हैं वेट एरिया को। एक तो ये सिलेंडर का, ठीक है, और एक ये वाला जो इसका नीचे वाला भाग है, ये सिलेंडर की तली। ठीक है, एक तो सिलेंडर की तली और एक के ऊपर का सिलेंडर का भाग। तो ये वेट एरिया है। इसका निकालने का फार्मूला, इतने को निकालने का फार्मूला अलग है, इसको निकालने का फार्मूला अलग है इतने भाग को, और इस बचे हुए भाग को निकालने का फार्मूला अलग है। अलग अलग का फार्मूला लिख के बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसे निकालने का फार्मूला है 2πRh और इसे निकालने का फार्मूला है πr², क्योंकि ये एक सर्किल का बेस है इसका। यानी कि बेस का निकलेगा, बेस भी गिल्ला है और ये भाग भी गिल्ला है, दोनों का अलग अलग। तो मैं कह सकता हूँ जो वेट एरिया है वो हो गया हमारा 2πRh। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, बस इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है, πr²। तो अब इसे सोल्व कर लो। 2 पाई की जगह इसने बोल दिया 22/7 लेना है, आर की जगह हमारा 7/2 है और एच की जगह भी हमारा 7/2 है, प्लस पाई की जगह 22/7 और R² की जगह 7/2 और 7/2। अब सोल्व कर लो। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स हो गया, 2 से ये 2 कट गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 से 11, 7 से 7। अब जो बचा उसे देख लो। इधर बचा हुआ है मेरे पास 11 × 7 और डिवाइड में कुछ नहीं है, प्लस उधर है मेरे पास 11 × 7 डिवाइड में है 2।
तो 11 × 7 यानी कि 77 आपका कॉमन आ गया। देखो कैलकुलेशन है अपनी अपनी, जिसका जैसा अच्छा लगता हो वैसे कर लियो। मैं कॉमन लेके करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको अगर डायरेक्ट इसमें डिवाइड करके प्लस करना है तो भी कर सकते हो। तो 77, 2 1 जा 2, 3/2 ये इसका है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 2 3 1/2। अब इसे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। मेरे हिसाब से 115.5 इसका पूरा का पूरा वेट सरफेस एरिया का वेट एरिया का सरफेस आ गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।